नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज के 23 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना आपके कौन की थी? श्याम सुंदर दास। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, केशवदास, चंदवरदाई, छत्रसाल। ये चंदवरदाई होगा, यहाँ पे चंदवरदाई होगा। तो भूषण, केशवदास, चंदवरदाई या छत्रसाल। तो वीरगाथा काल किस काल को कहा गया है? वीरगाथा काल आदिकाल को कहा गया है। किस काल को? आदिकाल को। और किसने कहा है वीरगाथा काल? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने। अब बताइए वीरगाथा काल का कवि कौन हुआ? तो चंदवरदाई हुए। इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु के पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं। भारतेंदु से पहले के लेखक कौन है? सदा सुखलाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, राय कृष्णदास। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, सदासुख लाल। अगला प्रश्न है। आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो आधुनिक गद्य का जो जनक कहा जाता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, या फिर इसको अन्य तरीके से पूछा जा सकता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हंस का, सरस्वती का, ब्राह्मण का या इंदु का? तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक किया था। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं। और इंदु पत्रिका के संपादक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। तो हंस के प्रेमचंद, सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, जबकि इंदु पत्रिका के संपादक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या प्रेमचंद युग के? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के लेखक हैं। और इन्हीं के नाम पर ही, महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है, अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? आगरा में, मद्रास में, कलकत्ता में या हैदराबाद में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपका कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 यहाँ पे बदरी रहेगा, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, नंबर घा है प्रगतिवादी युग। तो यहाँ पे आपको बताना है इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अगला प्रश्न।
सरस्वती के संपादक कौन है? अभी 2-4 क्वेश्चन पहले बताया गया है। तो कौन होंगे? पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। इन्होंने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न संख्या 10, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सी कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो ये पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। और ये तीनों रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, साहित्यालोचन या अतीत के चलचित्र। तो रेखा चित्र पर आधारित जो रचना है वह अतीत के चलचित्र है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। कभी कभी ये रचना साहित्यालोचन कभी कभी पूछते थे, किसकी है? श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश या महादेवी वर्मा या रायकृष्ण दास। तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी के जो रेखा चित्रकार हैं वह कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न, हंस के संपादक थे या हंस पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत रह गया, सा हो गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के जो संपादक आपके हैं प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय। तो तिब्बत यात्रा के आपके जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला प्रश्न है। छायावादोत्तर युग का काल है। छायावादोत्तर युग का काल जो है उसका समय क्या है? 1860 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक या 1938 से वर्तमान तक या अब तक। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा घ। 1938 ईस्वी से अब तक के समय को छायावादोत्तर युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ या द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अभी हमने पहले बताया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला प्रश्न है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, अर्थात सरदार पूर्ण सिंह ने किस युग में उन्होंने ज़्यादा रचनाएं की हैं? तो आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या छायावादी या छायावादोत्तर युग। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ख, द्विवेदी युग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। इसको बड़े सावधानी से पढ़िएगा। असत्य कथन हमको पहचानना है। कौन सा कथन? असत्य कथन। पहला कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। हाँ। या ख, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ग, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास
ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन घ प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो देखिए असत्य वचन इसमें छांटना है, कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है, तो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी प्रदीप इन प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है, हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट की है, बाल कृष्ण भट्ट की पत्रिका है। और ये पहला ऑप्शन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार उपन्यासकार हैं, यह सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा 1929 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे। प्रताप नारायण मिश्र किसके थे? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास या लल्लूलाल? तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक आपके गोकुलनाथ जी थे। कौन थे? गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किस युग में हुई? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ये गयावाद लिख दिया गया है, छायावाद युग या प्रगतिवाद? तो यह भारतेंदु युग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1893 में। कौन किया था? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? अथवा काशी नागरी प्रचारणी सभा में संस्थापक थे कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास या मिश्र दास? तो आपके श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है 24। भारतेंदु युग के लेखक कौन है इनमें से? प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार? तो भारतेंदु युग के जो लेखक आपके हैं वह कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर या उदयभान चरित? तो आपका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान का इस रचना का एक और उपनाम है, उस किस नाम से जाना जाता है? चंद्रावली, चंद्रावली। और उदयभान किस रचना का उपनाम है? यह है रानी केतकी की कहानी। और यह रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां की रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। और रानी केतकी की कहानी का जो उपनाम है, दूसरा नाम है उदयभान चरित है। और नासिकेतोपाख्यान जो सदल मिश्र की रचना है, इसका जो एक और नाम है, उपनाम है, चंद्रावली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। भारतेंदु युग के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह और डॉक्टर संपूर्णानंद। तो भारतेंदु युग के जो लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, इनकी एक पत्रिका है, बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा जाता है, वह है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? गद्य काल की संज्ञा किसने दी? देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बाबू श्याम सुंदर दास? तो ये जो गद्य काल की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। जिस तरह से इन्होंने आदि काल को क्या कहा था? आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा था, वीर गाथा काल। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 28। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार हैं बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो भारतेंदु युग के जो उल्लेखनीय पत्रकार थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। इनकी पत्रिका का नाम अभी हमने बताया था हिंदी प्रदीप और हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो इनमें आपका सही हो जाएगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में ही गद्य की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या ईसा अल्लाह खां। तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? 1750 से 1850 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी या 1920 से 1936 ईस्वी तक। तो आपका सही हो जाएगा 1850 से 1900 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? भारतेंदु युगीन गद्य का समय माना गया है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं? मुंशी सदासुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा। तो आपके भारतेंदु से पूर्व जो गद्य के लेखक थे वो कौन थे? सदासुख लाल जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं जिनको राजा द्वय कहा जाता था। उनमें से एक कौन राजा है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या लल्लू लाल। तो आपके ऑप्शन आपका सही हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और एक और राजा थे, दो राजाओं में से एक तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गए, एक राजा लक्ष्मण सिंह थे। इनको राजा द्वय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सुख सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, मुंशी सदासुखलाल, ईसा अल्लाह खां या सदल मिश्र। तो सुख सागर के लेखक हैं, आपके रचनाकार हैं मुंशी सदासुखलाल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था कब? 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, यहाँ पे 1875 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से 1880 ईस्वी में सुशोभित किया गया था। यह राजा शिव प्रसाद सितारे को हिंद उपाधि से जब सम्मानित किया गया तो उन्हीं के ही तर्ज पर इनको भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हिंद माने सूर्य और भारतेंदु माने चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु पूर्व युग के या भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादोत्तर युग के? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद आपके भारतेंदु पूर्व युग के क्या हैं? लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, काशीनाथ खत्री। तो आपके सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? श्रृंगार रसमंडन, 84 वैष्णवों की वार्ता, अष्टयाम, पद्म पुराण। तो गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं,
श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, राधा चरण गोस्वामी। तो इसका ऑप्शन गोसाई विठलनाथ क्या जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, यहाँ भादास ना छूट गया है, नाभादास या तुलसीदास। तो यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो यह नाभादास सही हो जाएगा। ऑप्शन गा, नाभादास जी हैं अष्टयाम के लेखक। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा, मद्रास, कलकत्ता या पूना? तो आपका कलकत्ता में है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, पंडित दौलत राम, राजा शिव प्रसाद सितारेहीन। तो आपका का ऑप्शन सही हो जाएगा, राम प्रसाद निरंजनी। और इनकी रचना का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ। इनकी रचना का नाम है भाषा योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल की रचना नहीं है, उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राउरवेल या मृगावती। तो इनमें से पूछा गया कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो मृगावती नहीं है। कौन सी? मृगावती नहीं। और मृगावती के रचयिता कौन है? कुतुबन है, कुतुबन है। और मृगावती भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। और भक्ति काल में यह निर्गुण शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी उपशाखा के अंतर्गत की रचना है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, छायावादोत्तर युग। तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग है। यहीं से ही खड़ी बोली गद्य का विकास शुरू होता है। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में असत्य कथन है, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न पहला ऑप्शन है गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है, गद्य व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। नंबर 2, गद्य जो है प्रधानतः विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान रचना है। नंबर घ, गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। नंबर 4, आज का युग गद्य प्रधान है। इनमें से आपको छांटना है असत्य कथन कौन सा है। तो आपका असत्य कथन है गा, गद्य में लय, यति, गति आदि का महत्व होता है, यह गलत है। गद्य में नहीं, यह पद्य में होता है। किस में होता है? पद्य में होता है। और तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। यह गा ऑप्शन क्या है? गलत है। गद्य नहीं, पद्य में लय, यति, गति आदि का महत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? कौन सी रचना जटमल कवि की है? नासिकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, नील देवी। इनमें से कौन सी रचना जटमल की है? तो इसमें खा ऑप्शन, गौरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की हो जाएगी। और चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की हो जाएगी, कवि गंग। और नील देवी आपका हरिश्चंद्र जी, हरिश्चंद्र जी का नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं कवि गंग, जटमल, दौलत राम, राम प्रसाद निरंजनी।
तो घोरा बादल की कथा के जो लेखक है कौन है? जटमल है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां या सदा सुख लाल? तो कौन है? लल्लू लाल। लल्लू लाल की रचना का क्या नाम है? सदल मिश्र, सॉरी प्रेम सागर, प्रेम सागर। और ईसा अल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी, अभी हमने आगे बताया था। और सदा सुख लाल का सुख सुख सागर, लल्लू लाल का तो प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। तो ये था आज का हमारा हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो हम फिर लेकर जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।